हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे सिगमंड फ्राइड का मनोविश्लेषण सिद्धांत। ठीक है। ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में इससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। हम पहले देखते हैं साइंटिस्ट के बारे में। आपको इमेज में दिख रहे होंगे, ये है साइंटिस्ट हमारे सिगमंड फ्राइड। ठीक है। और अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलता है कि मनोविश्लेषण सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो उसका आंसर आएगा हमारा सिगमंड फ्राइड ने। ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया के वियना के निवासी थे। इनका जन्म हुआ था 1856 में। ठीक है। चलिए देखते हैं फिर कि इन्होंने इस सिद्धांत में मन या मस्तिष्क का विश्लेषण किया है। इन्होंने इसके बारे में बताया है। तो हम देखते हैं इसमें जो साइंटिस्ट ने 3 स्तर बताए हैं मन के। कौन कौन से है? पहला है चेतन मन, दूसरा है अर्ध चेतन मन, तीसरा है अवचेतन मन। ठीक है। तो 3 स्तर बताया है। तो जैसे दिख रहा होगा आपको, चेतन मन को इन्होंने 10% मतलब 10% भाग अपने मस्तिष्क का बताया है, और अर्ध चेतन मन को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना है। इसमें इन्होंने 90% भाग अर्धचेतन मन का बताया है। तो देखते हैं पहले चेतन मन को क्या कहते हैं। इंग्लिश में कॉन्शियस माइंड कहते हैं इसे, और अर्धचेतन मन को कहते हैं सब कॉन्शियस माइंड, और अवचेतन मन को कहते हैं अनकॉन्शियस माइंड। ठीक है। चलिए तो देखते हैं अब हम चेतन मन के बारे में। चेतन मन जैसे कि हम समझेंगे, यह मन वर्तमान से संबंधित है। जैसे कि यह मन प्रेजेंट के विचारों से रिलेटेड होता है। जैसे कि हमारा हम जो भी सोच रहे होते हैं प्रेजेंट में, उससे रिलेटेड होता है चेतन मन। ठीक है। जैसे हम अभी ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये सिद्धांत के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उससे वही सोचेगा, मतलब प्रेजेंट की विचारों से रिलेट होता है चेतन मन। ठीक है। और सेकंड क्या है? अर्धचेतन मन। इसमें क्या होता है? इसमें हम तुरंत ज्ञान नहीं होता, लेकिन कुछ टाइम देकर याद किया जा सकता है इसमें। ठीक है। जैसे कि हम कौन सी, जैसे कि कोरोना जो आया था, तो अगर हमसे कोई पूछेगा कि कोरोना कौन से सन में आया था, तो ठीक है, तो हम उसको रुकेंगे, थोड़ा सोचेंगे कि कौन से सन में आया था, कब आया था, कौन से मंथ में स्टार्ट हुआ था, लॉकडाउन लगा था। तो हम थोड़ा सोचेंगे फिर बताएंगे कि कब आया था, है ना। तो यही बताया उन्होंने अर्धचेतन मन में। तो तीसरा क्या है? अवचेतन मन। इसमें वे बात होती है जो हम भूल चुके हैं और हमें याद करने पर भी याद नहीं आता। मतलब कि इसमें क्या बताया है कि अगर हम कुछ चीज सोते, जैसे जैसे कि हम एग्जाम में बैठते हैं, तो हमें कोई कोई क्वेश्चन आता है जो कि हम बिल्कुल पढ़ा हुआ नहीं रहता है, वो आता है, तो हम मतलब पढ़ा हुआ होता है, लेकिन उसको काफी दिन हो जाते हैं। ठीक है। हम रिवाइज नहीं करके आते और वो क्वेश्चन आ जाता है, तो हम उसे बार बार याद करने की कोशिश करते हैं, पर फिर भी हम उससे याद नहीं कर पाते, मतलब हम भूल चुके होते हैं उसको। यही बताया उन्होंने अवचेतन मन। ठीक है। चलिए अब आगे क्या है। तो इन्होंने मन के आधार पर फ्राइड ने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से हैं? इदम, ईगो, सुपर ईगो। ठीक है। तो इदम, अहम और पराहम पराहम। ठीक है। तो हम सबसे पहले देखेंगे इदम। चलिए इदम देखते हैं। इदम में क्या बताया है उन्होंने? इसमें व्यक्ति की शारीरिक और मूल आवश्यकताएं, जैसे कि भूख, प्यास आदि को सेटिस्फाइड करना होता है इदम में। ठीक है। यह सामाजिक आवश्यकता और नैतिक मूल्यों की चिंता किए बिना इच्छाओं की पूर्ति पर बल देता है ना। यही उन्होंने बताया है। तो आप ये रीड कर लेना। जैसे कि इसकी कभी कभी आ जाती है कि इदम में क्या क्या विशेषताएं होती है। तो ये है, यह अवचेतन मन से जुड़ा होता है, काम प्रवृत्ति सबसे बड़ा सुख होता है, इदम ईगो अहम द्वारा नियंत्रित रहता है। जैसे कि इदम जो है, ये इदम ईगो इसके द्वारा नियंत्रित रहता है। ठीक है। चलिए अब देखते हैं दूसरा क्या है हमारा, ईगो। हम ईगो मतलब ईगो वो वाला ईगो नहीं जो हम ऐसे ले लेते हैं वो वाला ईगो की बात नहीं हो रही है इसमें। इसमें क्या है? इसमें वास्तविकता पर आधारित होता है। यह अर्ध चेतन मन से जुड़ा होता है। ठीक है। और इसमें उचित अनुचित का ज्ञान होता है। इसमें क्या होता है ईगो में? यह आवश्यकताओं या इच्छाओं की संतुष्टि की योजना का निर्माण करता है और परिणामों की चिंता करता है हम। ठीक है। चलिए थर्ड देखते हैं अब क्या है। पराहम मतलब सुपर ईगो। इसमें क्या होता है?
इसमें होता है कि यह समाज द्वारा नैतिक सूत्रों के अकॉर्डिंग काम करता है, यानी जिस व्यक्ति के अंदर सुपर ईगो ज्यादा होगी वो बुरे कामों से उतना ही दूर होता है। जैसे कि चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, ये सुपर ईगो में आता है। ठीक है, यही बताया है। जैसे कि आप देख रहे होंगे, यह आदर्शवादी सिद्धांत होता है। यह इदम और सुपर ईगो, सॉरी, इदम और ईगो पर नियंत्रित करता है। ये है ना, उसको नियंत्रित करता है। यह पूरी तरह सामाजिक और नैतिकता पर आधारित भी होता है। ठीक है, तो सिगमंड फ्राइड ने इतने ही यही बताया है अपने सिद्धांत में। बस कुछ नहीं है इसमें, बस आपको इतना ही याद रखना है कि चेतन मन, अर्धचेतन मन और अवचेतन मन क्या होता है, कितने परसेंट होता है ये। तो 90% होता है अवचेतन मन और चेतन मन होता है 10%। ठीक है, यही इसमें, और ज्यादा कुछ नहीं है। बस इससे जरूर क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स भी लगाने होंगे। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम्स के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए। थैंक यू।